गारी ही से उपजे कलह कष्ट और भीच, हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच। गाली क्या है? बिल्कुल मूल पे जाया करिए। गाली माने क्या? आप कब कहते हो कि कुछ गाली है? जो चोट दे वो, और संसार चोट के अलावा कुछ देता नहीं। ठीक है? जब चोट लगती है तो दो तरह के आम तौर पे हम उत्तर देते हैं। दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक तो ये कि हम पलट के वार करना चाहते हैं, जीत लेना चाहते हैं। दूसरा ये कि जीतने की हिम्मत नहीं रहती है तो अपने आप को संवेदना शून्य कर लेते हैं कि चोट ही न लगे। दोनों ही स्थितियों में कलह कष्ट और भींच पैदा ही होगा। जो संसार को जीतना चाहेगा वो भी कलह में उतर गया, और जिसने अपने आप को जड़ कर लिया, संवेदना शून्य कर लिया, वो भी कष्ट में उतर गया। गारी ही से उपजे कलह कष्ट और भीच। साधु वो जो अच्छे से जान गया है कि संसार को जीता नहीं जा सकता। हारी चले सो साधु है। जब वो आहत होता है, जब साधु पे चोट पहुंचाई जाती है, तो उसमें ये भाव नहीं उठता कि मुझे जिसने चोट पहुंचाई है मैं उस पर विजय पा लूं। क्योंकि यदि ये भाव भी उठ ही रहा है तो अनाड़ी है। वो भी अर्थ ही नहीं समझता है चोट का और विजय का। क्योंकि कैसे जीतोगे तुम? और जीतने के अर्थ क्या होते हैं? जीतने का अर्थ यही होता है कि किसी ने अगर मुझे आहत करा है तो मैं उसको दूना आहत कर दूं। बड़ा सीधा सा अर्थ है हमारी भाषा में जीतने का। तूने मेरे 2 मारे, मैं तेरे 4 मार दूंगा, मैं जीत गया। ठीक? साधु वो जो समझ जाए कि इसमें हार ही हार है, उसके मन से ये ख्याल ही भी निकल जाए कि संसार को जीता जा सकता है। वो अच्छे से जान गया है कि संसार से उलझना ही हार है। संसार के से उलझ करके हार और जीत नहीं होती, संसार से उलझ करके हार और हार ही होती है। जो ये जान ले वो साधु है। ये संसार कांटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। कांटों की झाड़ी से उलझूंगा तो फर्क नहीं पड़ता कि इस कांटे से चोट खाऊं या उस कांटे से चोट खाऊं। एक बात पक्की है कि चोट तो खाऊंगा ही। तो संसार में जीत और हार नहीं है, संसार में हार और हार ही है। जो ये जान गया सो साधु है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने जीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसने कहा है जीत है पर संसार में नहीं है। संसार तो हार और हार है, जीत कहाँ है? जीत राम में है। जीत राम में है। उसने संसार से उलझने को हार अच्छे तरीके से स्वीकार कर लिया है। और ऐसा ही नहीं है कि आप उसे आहत करोगे मात्र तब वो नहीं उलझना चाहता। आप उसकी बड़ी प्रशंसा करोगे तब भी उलझने को तैयार नहीं है आपसे। दोनों तरीके से आप उलझते हो। कोई आपको गाली दे दे तो भी आप उससे उलझ जाते हो। उलझ जाते हो कि नहीं? तब वो शत्रु रूप में बैठ जाता है आपके मन में। मन पे तो चढ़ ही गया। और जब कोई आपकी तारीफ कर दे तो प्रशंसक रूप में बैठ जाता है मन में। मन पर तो फिर से चढ़ गया। साधु इन चक्करों में पड़ता नहीं। और जो ही इन चक्करों में ना पड़े वही साधु है। तुम उसकी बड़ी तारीफ कर दो तो कहेगा ठीक है, कर दी, अच्छी बात है। वो तुम्हें रोकेगा भी नहीं कि तारीफ क्यों कर दी, कर दी, अच्छा किया। जब वो गाली देने वाले को नहीं रोक रहा तो तारीफ करने वाले को क्यों रोकने आएगा? हाँ,
इससे उसकी हस्ती पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ना तुम्हारी गालियों से ना तुम्हारी तालियों से। हारि चले सो साधु है और लाग चले सो नीच। नीच वही जिसे गालियां लग जाती हैं। जानना चाहते हो कौन नीच है? खूब गालियां दो और जो आहत हो जाए वही नीच है। क्योंकि जो तुम्हारी गालियों से आहत हो रहा है, एक बात पक्की हो, तुम्हारे ही तल पर है। आसमान की ओर थूक उछालोगे तो आसमान को नहीं लग सकता, क्योंकि आसमान तुमसे बहुत ऊंचा है। जिसको तुम्हारी गाली लग गई हो तुम्हारे ही तल पर है, अन्यथा वो आहत कैसे हो जाता? आहत होने वाला भी और प्रशंसा स्वीकार करने वाला भी। दोनों बातें एक ही हैं। घाटियों में बैठ करके पहाड़ की चोटियों पर फूल नहीं फेंके जा सकते, कैसी प्रशंसा। और घाटियों में बैठ करके पहाड़ की चोटियों पर पत्थर भी नहीं फेंके जा सकते, कैसी गालियां। पर अगर लग गई किसी को तुम्हारी गाली तो नीचे आ गया है, या नीचे था ही, दिख रहा था ऊपर, लग रहा था ऊपर। खल के वचन संत सहे कैसे, बुंद आघात सही गिर जैसे। खल के वचन संत ऐसे ही सहते हैं जैसे बूंदों का आघात पर्वत सहते हैं। जैसे बूंद के आघात से पर्वत अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इसी तरीके से संत अपने आसन से हिलता नहीं है तुम्हारे वचनों से। और तुम्हारे वचन कटु हो, निंदा के हों, ये आवश्यक नहीं है। तुम्हारे वचन कैसे भी होंगे, तुम्हारे ही तो हैं, कैसे भी हो सकते हैं।